एक बार की बात है, जनकपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू बहुत ही गरीब था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। राजू के कोई भी संतान नहीं थी, इसीलिए राजू और उसकी पत्नी अंजू बहुत परेशान थे। राजू रोज गांव में ही बने गणेश जी के मंदिर में जाता था और प्रार्थना करता था। वह उनसे कहता था, प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मेरी सदैव सहायता करते रहना। लेकिन किस्मत को तो मानो कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिन बीते थे कि उनकी पत्नी अंजू बीमार हो गई और यह बीमारी सालों से चलने लगी, परंतु इस बार तो हालत बहुत ही खराब हो गई। अब तो गांव के वैद्य जी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। वह राजू से बोला, देखो भाई, मैं तुम्हें अंधकार में नहीं रख सकता। तुम इन्हें किसी अच्छे से अस्पताल में दिखाओ, क्योंकि इन्हें कैंसर है। अब इन्हें शहर के अच्छे अस्पताल में ही अगर इलाज मिलेगा तो इनकी जान बच सकती है। राजू ने हामी भरी और सोचने लगा कि अस्पताल में दिखाने के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। रात भर विचार करने के बाद उसने गांव के एक साहूकार के पास से कर्ज लेने का निश्चय किया। वह सुबह साहूकार के पास जाता है। उसे देखते ही साहूकार बोला, आओ भाई राजू, और आज कैसे आना हुआ? उन्हें प्रणाम करते हुए राजू बोला, बस ऐसे ही किसी काम से आया हूँ साहूकार जी। आप तो जानते हैं कि मेरी पत्नी की कैंसर से तबीयत बिगड़ती जा रही है। इलाज करवाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। आप मेरे घर को गिरवी रखकर कृपया मुझे 20,000 रुपए उधार दे दीजिए। मैं 1 वर्ष में आपके सारे पैसे चुका दूंगा। तभी साहूकार बोला, ठीक है, लेकिन घर के कागज तो लाए हो ना? तब राजू ने हामी भरते हुए कहा, हाँ साहूकार जी, मैं कागज लेकर आया हूँ। साहूकार को वह अपने मकान के कागज देकर पैसे उधार लेकर घर चला गया। अगले दिन वह अपनी पत्नी अंजू को लेकर शहर के एक अच्छे अस्पताल में जाता है। वह कहता है, डॉक्टर साहब, कृपया मेरी पत्नी की जांच कीजिए और बताइए इन्हें क्या हुआ है। डॉक्टर जांच करने के बाद कहता है कि भाई राजू, आपकी पत्नी को लास्ट स्टेज का कैंसर है। अगर जल्द इलाज नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। आपकी पत्नी का ऑपरेशन होगा। इसके लिए कृपया आप कैश काउंटर पर 20,000 रुपए जमा करा दे। राजू वहां जाकर जो 20,000 रुपए उधार दिए थे वह जमा करा देता है। अंजू का ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन कहते हैं ना, मुसीबतें आती है तो अकेली नहीं आती, अपने साथ पूरा पहाड़ लेकर आती है। एक तरफ तो राजू कर्ज में डूब गया था, वहीं अंजू का भी निधन हो जाता है। अब राजू पूरी तरह से टूट जाता है। वह यूं मानो उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। कुछ दिनों बाद राजू थोड़ा संभला और मंदिर जाकर बोला, इंतजार की आरज़ू भी खत्म हो गई है। अब मानो खामोशियों की आदत हो गई है। जो भी था मुझे प्यारा हो गया है मुझसे दूर। है प्रभु, क्या हुई है मुझसे ऐसी भूल? खामोशी से मैंने गम छिपाए हैं, अब तो साहूकार के कर्ज ने मुझे दबाया है। ऐसा कहकर वह रो धोकर घर आ गया और अगले ही दिन से मेहनत मजदूरी करके उसने बड़ी मेहनत से साहूकार को चुकाने के लिए 10,000 रुपए इकट्ठे कर लिए। अब वह यह पैसे लेकर साहूकार के घर जाकर उससे बोला, सेठ जी, ये लीजिए 10,000 रुपए, बाकी पैसे मैं आपको कुछ ही दिनों में दे दूंगा। सेठ जी ने कहा, ठीक है, जल्दी लौटा देना, वरना तुम तो जानते हो पैसा निकलवाना मुझे अच्छे से आता है। राजू बोला, नहीं सेठ जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। राजू घर लौटा और उधर सेठ जी को लालच आ जाता है और वह राजू के द्वारा दिए गए पैसों को जमा नहीं करता है, बल्कि उन्हें किसी अन्य पेज पर लिख लेता है। राजू बेचारा ये सोच रहा था कि वह सेठ जी के बचे
पैसे देकर अपना घर वापस ले लेगा, परंतु उसे सेठ जी के कपट का अंदाजा नहीं था। राजू कुछ दिनों बाद बाकी पैसे भी मेहनत मजदूरी करके इकट्ठा करके सेठ जी को घर देने जाता है तो साहूकार कहता है, सेठ जी ये लीजिए आपके बचे हुए पैसे और मुझे मेरे घर के पेपर लौटा दीजिए। यह सुनकर सेठ हंसने लगा और बोला, अरे तुम्हारे पेपर कैसे लौटा दूं? तुमने तो अभी आधे ही पैसे दिए हैं। तब राजू बोला, अरे सेठ जी मैंने आपको आधे पैसे कुछ दिनों पहले दे दिए थे। साहूकार बोला, मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा घर में कानूनी कार्रवाई से ले लूंगा। बेचारा राजू रो धोकर घर लौटा क्योंकि उसके पास में कोई सबूत भी नहीं था। अगले दिन वह एक पोस्टमास्टर राजू के घर आता है और राजू के नाम से एक नोटिस लाता है। वह राजू से बोला, अरे भाई तुमने सेठ जी के पैसे समय पर क्यों नहीं लौटाए दिए? वह तुम्हारा घर छीन लेगा। अब राजू बोला, अरे भाई मैंने तो उसके आधे पैसे कब के चुका दिए हैं, परंतु उसकी नीयत में ही खोट आ गई है, इसे मानने को वह तैयार ही नहीं। यह सुनकर पोस्टमास्टर बोला, ऐसी बात है भाई, तो आपको पैसे देते किसी ने देखा तो नहीं होगा, या अगर देखा है तो मुझे उसका नाम बताओ, क्या कोई वहां था? राजू बोला, वहां तो कोई भी नहीं था, परंतु गणेश जी को सब पता है, वे मेरी हमेशा साथ देते हैं और वे वहां पर देख रहे थे। पोस्टमास्टर बोला, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे ये बता दीजिए ये गणेश जी रहते कहाँ हैं? मैं जज साहब से नोटिस निकलवाकर उन्हें गवाही के लिए बुला लूंगा। अगर वह गवाही देने आ गए तो तुम्हारी सहायता प्रमाणित हो जाएगी। उसका पता बता दो ताकि मैं वहां नोटिस पहुंचा दूं। राजू ने कहा, आप नोटिस को मंदिर की दीवार पर चिपका देना, जब उन्हें समय मिलेगा तो वह देख लेंगे। पोस्टमास्टर ने ऐसा ही किया। अगले दिन कोर्ट की तारीख थी, परंतु रात को राजू सो नहीं पाया। अगले दिन गणेश जी का नाम कोई व्यक्ति कोर्ट में जाकर गवाही दे देता है। उसने जज को भी अपने रूप में दर्शन दे दिए थे, इसीलिए जज ने राजू के पक्ष में फैसला सुनाया और सेठ जी को झूठा साबित करके उन्होंने झूठ बोलने का दबाव बनाने पर 2 साल की सजा सुनाई। राजू ने भगवान का धन्यवाद दिया। तभी राजू लौट रहा था तो उसे सोने से भरा हुआ सिक्कों का एक बैग मिला। राजू उसे घर लाता है और वह पहले से कहीं गुना धनवान बन जाता है।